हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आज हम सभी लोग नेक्स्ट वीडियो में आए ग्रहों के नेक्स्ट पार्ट में पृथ्वी के बारे में आज चर्चा किया जाए। पृथ्वी के बारे में इसके साथ साथ जो पृथ्वी के जो उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, उसके बारे में डिटेल्स हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। आज जगह जगह पर शोभा यात्रा निकला था राम जी का, तो एक कड़ी मुझको गीत याद हो गई, उसके लिए मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ कि जन्म लिए श्री राम, जन्म लिए श्री राम अयोध्या नगरिया में, जन्म लियो श्री राम अयोध्या नगरिया में। दशरथ जी के राज दुलारे, माता कौशल्या के आँख के तारे हो, जन्म लिए श्री राम अयोध्या नगरिया में। चलिए आगे चलते हैं अपने टॉपिक पर। पृथ्वी अर्थात अर्थ, इसको इंग्लिश में कहा जाता है। बात की पृथ्वी जो है सूर्य से दूरी के अनुसार बात की, पृथ्वी किस नंबर पे आती है? तीसरे नंबर पे। सूर्य के बाद कौन आता है? बुध, शुक्र, उसके बाद तीसरे नंबर कौन आती है? पृथ्वी आती है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। यह एक प्राकृतिक उपग्रह भी है। और बात की पृथ्वी जो आकार में सौरमंडल में 5वें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी है। और बात की पृथ्वी का झुकाव जो है 23.5 डिग्री झुकाव है अक्ष पर। और बात की पृथ्वी पर जो है जल की जो मात्रा 71% भाग पर पानी पाया जाता है, लगभग 3/4 भाग पर पानी, या तो 71% भाग पर पानी पाया जाता है। और स्थलीय भाग जो पृथ्वी पे 29% है। और इसका परिभ्रमण काल या घूर्णन या दैनिक गति, यह क्या होता है? परिभ्रमण या घूर्णन या दैनिक, पृथ्वी का अपने अक्ष पर या अपनी धुरी पर घूमना ही परिभ्रमण कहलाता है। ये कितने समय में घूम जाती है एक फेरा? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा चक्कर लगा लेती है, अर्थात 24 घंटे लगभग आसपास। और बात की इसका परिक्रमण क्या होता है? परिक्रमण को वार्षिक गति कहते हैं। माने पृथ्वी जो सूर्य का एक वर्ष में कितना चक्कर कितने समय में लगाती है? एक वर्ष में 365 दिन 5 घंटे 49 मिनट 46 सेकंड में पृथ्वी का परिक्रमण काल, अर्थात सूर्य के चारों ओर घूमने का समय। और बात की पृथ्वी का पलायन वेग कितना? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अर्थात यदि पृथ्वी से किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाएगा तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को क्या कर जाएगा? पार कर जाएगा। पृथ्वी पे दोबारा नहीं आएगा, ऊपर चला जाएगा, दूसरे ग्रह की सिर्फ चला जाएगा। और बात की पृथ्वी और चंद्रमा में जो अनुपात पाया जाता है 6:1 है। और बात क्या है, अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पर कैसी दिखाई देती? नीले रंग की दिखाई देती है। रीजन क्या है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक जल के अधिक होने के कारण ही, सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण ही पृथ्वी जो नीले रंग की दिखाई देती है, इसीलिए इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। और बात की पृथ्वी पे जो चारों ओर वायुमंडल पृथ्वी पर जो पाया जाता है, अंतरिक्ष से देखने के बाद वह वायुमंडल जो काले रंग का दिखाई देता, कैसा देता है? काले रंग का दिखाई देता। अंतरिक्ष देखने पर काले रंग का दिखाई देता है वायुमंडल पृथ्वी जो अंतरिक्ष से। और बात की है सूर्य से दूरी जो पृथ्वी की है तो 14.96 करोड़ किलोमीटर है। और बात की पृथ्वी का व्यास कितना? 12,756 किलोमीटर पृथ्वी का व्यास होता है। और ध्रुव पर जो है पृथ्वी जो ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है, और मध्य क्षेत्र में जो मध्य भाग में जो पृथ्वी का ये ध्रुवों पे पृथ्वी क्या है? और चपटी है, और बीच वाला हिस्सा जो है ये थोड़ा क्या है? उभरा हुआ है। और सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट तारा कौन है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है सूर्य के बाद
पृथ्वी के सबसे निकट का तारा जो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। यह था पृथ्वी के बारे में डिटेल से। और बात की पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह जो चंद्रमा है, इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं हम सभी लोग। चंद्रमा को इंग्लिश में कहा जाता है मून। क्या कहा जाता है? मून कहते हैं। बात कीजिए ये चंद्रमा जो एक प्राकृतिक उपग्रह है। और बात कीजिए इसका जो व्यास है 3480 किलोमीटर, ये चंद्रमा का व्यास है। और बात कीजिए द्रव्यमान, बात कीजिए पृथ्वी के द्रव्यमान से 181, पृथ्वी के द्रव्यमान का 181वां भाग है। और बात की पृथ्वी की परिक्रमा लगभग, ये पृथ्वी की जो परिक्रमा लगभग कितने समय में करता है? 27 दिन 8 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा कर लेता है। और बात किया जाए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे एक पर्वत पाया जाता है जिसका नाम है लीबनिट्ज़। बात की ऊंचाई कितनी है? 3500 फीट ऊंचाई है। और बात की 1 फीट में 12 इंच होती है। और बात किया जाए 12 36, 1 गज में 36 इंच भी होता है। और बात किया जाए चंद्रमा पृथ्वी के अधिक निकट होता है। जब चंद्रमा जो पृथ्वी के अधिक निकट होता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सुपर मून कहा जाता है। जब चंद्रमा जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक चला जाता है तो इस क्रिया उस घटना को क्या कहा जाता है? सुपर मून कहा जाता है। तो उस घटना में होता क्या है? उस समय चंद्रमा जो 14% चंद्रमा का भाग बड़ा दिखाई देता है और 30% अधिक चमकीला हो जाता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के अधिक निकट चला जाता है तो 14% चंद्रमा का आकार बढ़ जाता है, दिखाई देता पृथ्वी से बढ़ा हुआ, और जो 30% अधिक चमकीला दिखाई देने लगता है जब चंद्रमा पृथ्वी के अधिक नज़दीक चला जाता है। तो अब बात के पृथ्वी से चंद्रमा की जो अधिकतम दूरी है वह जो है 3,84,000 है। कितना है? 3,84,000 किलोमीटर। पृथ्वी से चंद्रमा की जो अधिकतम दूरी है वो कितना? 3,84,000 किलोमीटर दूरी है। और बात ये चंद्रमा पे सबसे पहले अपना जो कदम रखने वाला व्यक्ति था वह यूएसए का रहने वाला था। उत्तरी अमेरिका के एक देश है यूएसए, जिसका नाम फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। बात के नाम उनका था नील आर्मस्ट्रांग था। वह 20 जुलाई 1969 में अपोलो 11 अंतरिक्ष यान लेकर के चंद्रमा पे गए थे और इन्होंने सबसे पहला अपना कदम रखा था। तो इस प्रकार हम सभी लोग चंद्रमा और पृथ्वी के बारे में डिटेल से सब कुछ जान लिया। जितने भी पॉइंट्स से, इस सभी पॉइंट को मैंने यहाँ व्हाइट बोर्ड पे लिखा था और आपको डिटेल से समझा दिया। और बात किया जाए, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। थैंक यू।